हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया गया है और ये बोला गया है कि इनके जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर है, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिससे कि इनके रूट्स कैसे हो जाएं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएं। क्लियर है। अच्छा, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो इनके रूट्स किस तरीके से हम देखेंगे ये देखते हैं। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब कि इनके रूट्स जो होंगे वो रियल नंबर तो होने चाहिए, साथ में अलग अलग होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। तो उस केस में क्या होता है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। क्लियर है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। यहां तक बात समझ में आई। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट कहें या बी स्क्वायर माइनस 4ac कहें, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इनके रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्यों होंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि हम क्वेश्चन भी लगाते रहते हैं और उसमें हम ये करते रहते हैं, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं लगता है कि ये हम कर क्या रहे हैं। क्लियर है। तो हम ये देखेंगे कि हम कर क्यों रहे हैं। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको हम सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करते हैं या तो हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, देखिए श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर हुआ। ये क्या है फॉर्मूला, श्रीधराचार्य का सूत्र। इसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू अगर हम वैल्यू पुट कर दे कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसके रूट्स निकालने हैं, तो यहां से हमें रूट्स आसानी से निकल जाता है बिना फैक्टराइजेशन मेथड के। अब ये दो रूट्स हैं, एक बार हम क्या करते हैं प्लस लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम एक बार x1 निकालते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसे ये इनके रूट्स डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। क्लियर है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इसका आंसर क्या होगा आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर होगा। ये क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। रियल नंबर कब नहीं होता है, जब आपका अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाए। अब यहां देखिए ये रियल नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। क्लियर है। इसका मतलब जो रूट्स हो गया वो क्या है आपका, रियल है। एक बात क्लियर हो गई। यहां से निकालते हैं, यहां अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो रियल नंबर होगा। यहां से रूट्स निकल कर आया क्या, माइनस बी, केवल प्लस लेंगे ऊपर वाले में, अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। ये है फॉर्मूला। ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक बार प्लस है तो मतलब माइनस बी प्लस अंडर रूट डी और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है। और दोनों साथ में रियल है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो साथ में क्या होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है। इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होना ही होना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए डी ग्रेटर देन 0 क्यों करते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन। इस पहले तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं कंपेयर कराऊं तो a की वैल्यू के, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1।
मैं क्या लिखूंगा, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और बी स्क्वायर की वैल्यू 2 2 2 जा 4 माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन जीरो। तो 4 ये उस साइड जाएगा तो 4k हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ध्यान, ये जो ग्रेटर देन है ये एज मतलब बिल्कुल इक्वल टू की तरह कार्य करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 4 इज ग्रेटर देन 4k, तो नंबर अगर इधर गया, अगर मैं नंबर इधर ले जाता हूं तो 1 ग्रेटर देन 4k अपॉन में 4 हो जाएगा, मतलब जैसे इक्वल टू की तरह काम करता है। या अगर मैं इसको लिखूं तो 0 ग्रेटर देन 4k माइनस 4 हो जाएगा। जैसा चाहे आप वैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य कैसे करेगा, इक्वल टू के, लेकिन साइन नहीं चेंज होगा। अगर इसका साइन इस तरह से है तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। मतलब अगर 4k इज लेस देन 4 है तो ये 4k इज लेस देन 4 ही रहेगा, चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे आप अगर 4k इस साइड लिख रहे हैं तो 4k इज लेस देन 4। देखिए इस केस में भी 4 इज ग्रेटर देन 4k, यहां भी 4 इज ग्रेटर देन 4k, क्लियर है। तो मतलब जब आप इसमें मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप 4 को k को इधर या 4 को उधर ले जाए तो ये साइन का ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे आप जैसे आप इक्वल टू में क्या करते हैं, k इक्वल टू 2 है तो एक 2 इक्वल टू k भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर k ग्रेटर देन 2 है तो 2 ग्रेटर देन k नहीं लिख सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर है। तो यहां पे 4 इज ग्रेटर देन 4k, अगर मैं 4k इधर लिख लेना चाहूं, अगर 4k इधर लेना चाहूं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब 4k इज लेस देन 4 हमेशा, मतलब 4k इज लेस देन 4 या 4 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज ग्रेटर देन 4 या 4k इज लेस देन 4, ये हमेशा बना रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर इसको चेंज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब 4 इधर ले जाइए, 4 अपॉन 4 कट गया, 1 आ गया, k इज लेस देन 1। मतलब इस इक्वेशन के लिए k की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, 1 से छोटी इनफाइनाइट नंबर, क्लियर है, 1 से छोटी कोई भी नंबर आप रखेंगे इसमें तो आपका इसके जो रूट्स होंगे दोनों वो कैसे हो जाएंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर है। सेम एज इट इज इस क्वेश्चन में हम करेंगे। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी इक्वल टू 0, यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आई, k, b की वैल्यू 6 एंड c की वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या लेना है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर की वैल्यू 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 36 ग्रेटर देन 4, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये 4k। अब देखिए अगर 4k मैं इधर ला रहा हूं, क्लियर है, और 36 को उधर कर रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि यहां पे 4k इज लेस देन 36 था, यहां भी 4k इज लेस देन 36, इस चीज का आपको ध्यान देना है बस। और सब कुछ वैसे ही काम करेगा जैसे कि इक्वल टू काम करता है। 4 9 जा 36, अगर मैं इसको 36 से 4 से डिवाइड करूं तो 4 9 जा 36, k की वैल्यू 9, सॉरी लेस देन है, यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आई है, लेस देन 9। इसका मतलब k की वैल्यू 9 से छोटी चाहे कोई भी नंबर हो, क्लियर है, उस नंबर पे इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।